यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे चैप्टर 1, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग ने पीछे बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 है, पेज नंबर 9 है। आपके पास पीडीएफ नहीं तो बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये यहाँ पे एक मैप है, वो मैप सामने होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो रीजन एंड एम्पायर्स, ठीक है। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3 और मुगल चैप्टर 4 इनकम्पास मैनी रीजन्स। तो ये चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। असंस्कृत प्रशस्ति, देखिए प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति एक तरीके का बुक होता है, ऐसा बोला जाए, जो रूलर के बारे में लिखा जाता है। रूलर के ने क्या काम किया है, रूलर के जो पॉलिसीज़ बनाया है वो लिखा जाता है उसमें। और क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसके मतलब जब वो राजा था, तो उसके वो पूरे उसके बारे में, उसके किंगशिप के बारे में लिखा जाता है प्रशस्ति, ठीक है। इसमें बता भी रहे हैं, चैप्टर 2 ऑफ एग्जाम्पल प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के बारे में एक प्रशस्ति है। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर एंड स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गौड़। तो देखिए, इस प्रशस्ति में गियासुद्दीन बलबन के बारे में बताया जा रहा है और ये इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था वो बता रहे हैं। तो इसका साम्राज्य स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, बंगाल मतलब गौड़, ठीक, इन द ईस्ट, ईस्ट में बंगाल है, बंगाल को पहले गौड़ बोलते थे। और कहाँ तक, गजनी, ठीक है, गजनी जिसको बोलते थे पहले, अफगानिस्तान वेस्ट में तक फैला होता है। एंड इंक्लूड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया भी इसमें आता था, जिसको साउथ इंडिया को पहले द्रविड़ बोलते थे। पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन लाइक गौड़ मतलब बंगाल, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। इसी आर्मी के अंतर्गत थी, किसके, गियासुद्दीन बलबन के। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जैजरेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्विस्ट्स। जो हिस्टोरियन है वो इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि इसने कई जगह कॉन्क्विस्ट मतलब आक्रमण किया और जीत लिया। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इस अब जैसे ये गियासुद्दीन बलबन अलग अलग पार्ट में बता रहा है कि यहाँ पे मेरा रूल था, यहाँ पे ये है, लेकिन उसी वक्त वहीं के और रूलर भी बता रहे नहीं, गियासुद्दीन बलबन ने ये रीजन मेरे रूल में था। तो क्यों कोई रूलर अलग अलग स्टेट को चाहे अलग अलग रीजन को अपने कंट्रोल में रखने का क्लेम कर रहा है, ऐसा क्या बात है। तो उसका ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर एक लैंग्वेज और रीजन करके एक बॉक्स बना हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे किसी बॉक्स में लिखी हो, चाहे वो किनारे नोट करके लिखा हो, चाहे किसी भी तरीके से लिखा हो, ईच एंड एवरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंग्वेज और रीजन के बारे में बता रहे, मतलब कि पहले अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, आज भी देखते हैं ऐसा है। तो पहले क्या बता रहे हैं, इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो था, वो बता रहे हैं देयर वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड मतलब भारत जो पहले था उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी अलग अलग रीजन में। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री मतलब पहले साउथर्न कर्नाटक को बोलते थे। तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश में बोलते थे। गुजारी गुजरात में बोलते थे। मबारी तमिलनाडु में बोलते थे। गौड़ी मतलब बंगाल भी देखे थे, गौड़ कहा जाता था। अवधी अपने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी बोली जाती है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अमीर खुसरो वेंट ऑन एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अलावा भी देखा जाए तो देयर वॉज अ संस्कृत विच डू नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, संस्कृत किसी भी पर्टिकुलर रीजन की नहीं थी। इट वॉज ओल्ड लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज है, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट,
सामान्य लोग नहीं जानते थे। तो कौन जानता था? ओनली द ब्राह्मणास डू, केवल ब्राह्मण इसको पढ़ते थे। देखिए एक बात समझिए, अ, ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं है कि वो संस्कृत पढ़ रहा था, ये पहले की बात बता रहे हैं। संस्कृत पढ़ पा रहा है इसलिए ब्राह्मण है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं कहला रहा है कि संस्कृत पढ़ रहा है। ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण कहला रहा है क्योंकि वो नहीं सॉरी ब्राह्मण इसलिए नहीं ब्राह्मण कहला पा रहा है कि वो संस्कृत पढ़ रहा है। संस्कृत पढ़ ले रहा है इस वजह से ब्राह्मण कहला रहा है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट लग रहा है कि एक ही तरीके का स्टेटमेंट है, लेकिन इसको बहुत कायदे से सोचने वाला है। जब आप अपने टेक्स्ट में देखेंगे, अपनी हॉली स्क्रिप्ट जो भी है देखेंगे, या पुराने जो भी स्क्रिप्चर्स है उसमें ध्यान से पढ़ेंगे उस चीज़ों को, तब पता चलेगा कि क्यों ब्राह्मण ही संस्कृत को पढ़ पाते हैं या उसको डिकोड या समझ पाते हैं, बाकी क्यों नहीं पढ़ पाते। तो सवाल ये है, आज हमारे स्कूल्स में संस्कृत की जो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ अ वेरी ट्राइबल, बहुत लेस इम्पोर्टेंट दी गई है। और देखते भी हैं हम लोग 8 क्लास तक रहती है और बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, चलो 8 क्लास के बाद संस्कृत चली गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चों के माइंड में ये क्यों आ रहा है कि संस्कृत 8 क्लास के बाद चली जाए। और जैसे पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कोई कह सकता है अरे ये तो एक प्रकार का सब्जेक्ट है, हर बच्चे को हर सब्जेक्ट से कोई ना कोई हेटेड रहता है या अच्छा नहीं रहता है। लेकिन ये जो संस्कृत है, ये हर 60 के 60 बच्चों, जितने 60 के 60 बच्चे हैं, सभी सोचते हैं कि ये संस्कृत 8 के बाद चली जाएगी और अच्छा है इसके बाद चली जाए। तो ये सोचने वाली बात है, क्यों नहीं हम संस्कृत पढ़ पा रहे हैं। इसको मैं किसी दिन अलग वीडियो में इसके लिए बनाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय 700 अब इसके आगे पढ़ें। बाय 700 many region already possess distinct geographical dimension and their own language and culture characteristics। तो 700, जब 700 से 750 के बीच में देखा जाए तो अलग अलग रीजन का अलग अलग डायमेंशन मतलब जैसे अभी आप यूपी देख रहे हैं, पहले यूपी ऐसा नहीं था। जैसे आप यूपी का अभी मैप देखेंगे तो पहले यूपी का मैप ऐसा नहीं था, कुछ और था, उसका जोग्राफिकल डायमेंशन कुछ और था। देयर ओन लैंग्वेज, उसकी कुछ अलग लैंग्वेज थी, खुद की अलग अलग लैंग्वेज थी, और कल्चरल करेक्टरिस्टिक था, मतलब उसका जो कल्चर था हर स्टेट हर रीजन का अलग था। यू विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, और अलग अलग रीजन में अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज हुआ करती थी। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। तो भाई अलग अलग रीजन या स्टेट्स में अलग अलग डायनेस्टीज होंगी, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं तुम्हारा रीजन जीतूँ और ये मैं तुम्हारा रीजन, तो ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी बना रहता था। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स वर able to build an empire that was in pan-regional, spanning diverse region। पैन रीजन मतलब कि पूरे लगभग इंडिया में ये लोग का बोलबाला था, और ये पूरे इंडिया में ये सारे लोग फैले हुए थे। कहीं ना कहीं में ये चोलास, खलजीज, तुगलक, मुगल्स ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल मतलब पूर्णतः तरीके से ये लोग स्टेबल नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका झलक मिल जाता था। कुछ भले ही 1 साल के लिए रूल किए हों, लेकिन रूल किए थे, ये कहने का मतलब है। साउथ में नहीं बहुत अच्छे से रूल करना है, लेकिन कुछ साल किए, मतलब इनका पैर वहाँ तक पसरा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, ठीक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपने रिलीजियस जो ओल्ड रिलीजन है, न्यू रिलीजन है, ये सब कैसे आया उसके बारे में बताएंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। जो कोई भी मेरे इस वीडियोस को देख रहा है, अच्छे से सुन रहा है, या जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आपके पास बुक हो, पीडीएफ हो, अच्छी बात है।
तो अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं तो मैं लास्ट में एक पीडीएफ शेयर करूँगा जो इसकी एक्सरसाइज होगी, और हम लोग इसको साथ में मिलके करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।